दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। मैं हूं विजय कुमार। आपको पता ही है किताबें लिखता हूं मैं, इंग्लिश में किताबें हैं मेरी। तो दोस्तों आज हम इस्लाम का एक और झूठ, एक और फ्रॉड के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको हम कहते हैं दीन की दावत। यानी कि हर मुसलमान ये झोले डंडे लेकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घूमते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कार्य करते हैं। हमारे मुस्लिम भाइयों को बेवकूफ़ बनाने का कार्य करते हैं, झूठ बोलते हैं उनसे, इस्लाम की सच्चाई नहीं बताते। तो दोस्तों ये इस्लाम की सच्चाई कि इस्लाम झूठ पर टिका है। मोहम्मद साहब ने सारे पैगंबर और फरिश्ते यहूदी धर्म पुस्तक टोरा और बाइबल से चोरी किए थे, कुरान में लिख दिया। तो दोस्तों जब जब आवाई ख़राब हो, जब ख़ानदानी ख़राब हो, जब पैगंबर ही इस तरह का हो, तो मुसलमानों से अच्छे की आशा करी नहीं जा सकती। दूसरी बात है, जो ये लोग कहते हैं कि बहुत सारे मुसलमान अच्छे हैं, हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं, पानी पिलाते हैं, हमको खाना भी खिलाते हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा वो बुरे हुए हैं, वो अच्छे इंसान हैं, आई एग्री विद देम, लेकिन वो अच्छे मुसलमान नहीं हैं। इस्लाम की दृष्टि में उनका दर्जा ऊंचा नहीं है, वो स्वर्ग नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं की मदद की, ईसाइयों की मदद की, या किसी गैर मुस्लिम की बहन बेटी की इज्जत बचाई, तो वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। स्वर्ग में कौन सा मुसलमान जाएगा? जो पूरी दुनिया में फसाद करे, दंगा करे, गैर मुस्लिमों को कत्ल करे इस बात पर कि वो इस्लाम को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, वो जन्नत जाएगा, स्वर्ग जाएगा। तो दोस्तों कौन कौन से फरिश्ते मोहम्मद ने, जो यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा है और बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट है, जो एक तरह से यहूदियों की धर्म पुस्तक ही है, बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट और यहूदियों की तोरा एक ही है, क्योंकि जीसस के क्रूसिफिकेशन के बाद ओल्ड टेस्टामेंट को हटाकर नया टेस्टामेंट आया बाइबल में, और जो नए टेस्टामेंट वाले थे फॉलोवर वो क्रिश्चियन कहलाए, और ओल्ड टेस्टामेंट वाले यहूदी थे, और मोहम्मद भी यहूदी था, जैसा आपको मालूम है, वो यहूदी माँ बाप से पैदा हुए थे। तो अब कौन कौन से फरिश्ते इसने चुरा लिए और उनका अरबीकरण कर दिया। मोहम्मद की चालाकियाँ देखिए आप। मोहम्मद ने गैब्रियल को चुराया, उसको जिब्रील बना लिया, जो कुरान की आयत लाता था मोहम्मद के लिए, जबकि इस्लाम का ही फरिश्ता ही नहीं है जिब्रील, वो तो गैब्रियल है। मोजेस को मूसा बनाया मोहम्मद ने, कुरान में डाला उसको, ये बताने के लिए कि ये हमारे पुराने पैगंबर है और मैं आखिरी पैगंबर हूँ। यानी कि मोहम्मद एक झूठ का पुतला था। उसी तरह डेविड को इसने दाऊद बना लिया। डेविड कभी भी मक्का गया ही नहीं, क्योंकि उस समय मक्का में यहूदी रहते थे, इस्लाम का कोई दूर दूर तक नाता नहीं था जब ये डेविड पैदा हुआ। इट में बी माइथोलॉजिकल, लेकिन ही वॉज बॉर्न बिफोर द मोहम्मद, लॉन्ग एगो बिफोर द मोहम्मद। और सोलोमन, जिसको कि सुलेमान बना लिया इसने, वो भी जेरूसलम में पैदा हुए। और ज़्यादातर जो इनके फरिश्ते थे, जो पैगंबर थे यहूदियों के, वो मिस्र में पैदा हुए, कोई कनान में पैदा हुआ, कोई मिस्र में पैदा हुआ। तो इस्लाम से दूर दूर तक इनका कोई नाता नहीं। माइकल को इन्होंने मिखाइल बना लिया, मिखाइल, और गैब्रियल को जिब्राइल बना लिया। तो इस तरह मोहम्मद ने सारा धर्म ग्रंथों से, यहूदियों की और ईसाइयों के धर्म ग्रंथों से चोरी कर लिया, जो कि हिब्रू में लिखी गई थी। तो आप ये समझिए कि मोहम्मद को कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं था, उतार भी जानता था। तो जैसे जैसे हिब्रू जानने वालों ने आयतें उतारी, मोहम्मद उसको यस करता गया, और इसमें इसका हाथ चचेरे साले बरका बिन नोबिल का हाथ था, जो आखिर तक ईसाई था। तो दोस्तों मोहम्मद ने ये फरिश्ते चोरी किए, पैगंबर भी चोरी किए, जीसस को ईसा इबन मरियम बना लिया, यानी मरियम का बेटा जीसस, या ईसा बिन मरियम, जबकि मरियम नाम का कोई कैरेक्टर बाइबल में है नहीं, वो तो मैरी है, वर्जिन मैरी। तो इसने इस तरह का सारा झूठ और फ्रॉड का जो जाल बनाया, उसको कुरान में रख दिया, और उसका अल्लाह का एक तस्वुर बनाया, एक मन में ख्याल बनाया, और अल्लाह नाम की एक पुतला खड़ा कर दिया। और उस अल्लाह के नाम पर जब मोहम्मद को मक्का से खदेड़ा गया, उस अल्लाह के नाम पर सारे ही अपराध करता रहा, क्योंकि मोहम्मद एक कुंठित मानसिकता का व्यक्ति था। नॉलेज इसकी जीरो थी, पढ़ा लिखा था नहीं, लोग इसका मजाक बनाया करते थे, झूठ बहुत बोलता था, बड़ा झूठ बोलता था, जिसको हमने पिछले वीडियो में भी डाला है, आप पिछले वीडियो देख लीजिए, सारा झूठ हमने उसमें लिखा है।
तो ये पूरा इस्लाम ही झूठ पर टिका है और मोहम्मद एक झूठा नबी है। इस ईसाइयत से और यहूदियत से इसका कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। लेकिन मोहम्मद ने जानबूझकर ईसाइयों की धर्म पुस्तक और बाइबल से श्लोक चुरा चुरा कर कुरान की आयतों में डाले, उनके पैगंबर और फरिश्तों को अरबीकरण किया। मोजेस का मूसा और भी बहुत सारे हैं, जैसे याकूब, जोसेफ का याकूब कर दिया इसने। तो इस तरह मोहम्मद ने जो खेल खेला लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, उसको कुरान की शक्ल में गढ़ दिया। और ये जब मोहम्मद को ज़रूरत होती थी कुरान की आयतें निकालता था। जब मोहम्मद को यह ज़रूरत हुई कि जो दत्तक पुत्र है उसकी पत्नी जैनब पर जब मोहम्मद का दिल आ गया, जैनब को नग्न अवस्था में देख लिया। जैनब बिन हरित जो कि मोहम्मद की चचेरी बहन भी लगती थी, और जायद बिन हरित, जैनब किसकी बेटी थी अभी तो मेरी क्या, जैनब बिनते हरित, शायद जैद बिन हरित, और जायद हरित का बेटा था। और जैनब बिन जैस की बेटी थी, जब मोहम्मद का चाचा लगता था। तो ये चचेरी बहन हुई उसकी। अपने दत्तक पुत्र जैद बिन हरित, जिसको कि मोहम्मद की पहली पत्नी खदीजा जो ईसाई थी बाद में मुस्लिमा बनी, तो पहली मुस्लिम थी जो, और मोहम्मद पहला मुस्लिम था। तो इस्लाम शुरू से कैसे आ गया, ज़रा इन मौलानाओं से पूछो, इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो उसको देखा तो इसने एक आयत उतार दी कि मोहम्मद किसी का बाप नहीं, अगर किसी का बाप बनेगा दत्तक पुत्र का भी, क्योंकि खदीजा ने गोद लिया था जैद बिन हरित को, और खदीजा इसकी पत्नी थी तो इसका भी बेटा हुआ। लेकिन ये तो कामातुर व्यक्ति था, कामी था बहुत बड़ा। वहाँ देखा नंगी अर्धनग्न अवस्था में, और कुंडी खड़खड़ा के भी नहीं गए पुत्र वधु के घर, सबको कहता था कुंडी खड़खड़ा का, वहाँ सीधा घुस गया। वो बेचारी नंगी थी, आयत उतार दी कि मोहम्मद किसी का बाप नहीं है, इसलिए जो मोहम्मद इसकी पत्नी है जैद बिन हरित की, जैनब बिनते जैस, वो उसकी पुत्रवधु नहीं, और उससे शादी कर ली। और लोगों को डरा धमका दिया अल्लाह के नाम पर कि मोहम्मद चाहे जिस पर हाथ रखे उसकी बीवी है। तो ये मोहम्मद है। तो मोहम्मद के सारे जो गलत कार्य हैं उसको कोई मौलाना नहीं बताएगा कभी आपको। कोई नहीं बताएगा कि मोहम्मद ने लड़कियां बेची बाज़ारों में, लोगों पर जा जाकर हमले किए, लूट की, औरतों से बलात्कार किए। इसने सफ़िया बिन्त हुय्या जो कि 17-18 साल की लड़की थी, बनु नादिर कबीले में जो ब्याही थी, हुय्या उसका बाप था, उसके पति किनाना अल रबी को मारा इसने, उसका सीना चार करके उसमें आग लगा, चकमक पत्थर भर दिया, वो मर गया। खजाने की चाबी मांगता रहा, उसने नहीं दी, उसने अच्छा काम किया। तो कितना लुटेरा और काम पिपसा और धन लिप्सा कितनी थी मोहम्मद में। लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा कि ये दुनिया तो कुछ भी नहीं है, ऊपर वाली दुनिया में सब कुछ मिलेगा, और ये लूट का 20% सब खुद लेता था। तो ये धूर्त और मामक्कार हुआ नहीं मोहम्मद, हुआ नहीं हुआ। तो इसकी शान में गुस्ताखी तो इसके कारण भी ऐसे होगी, हमारे काम से थोड़ी होगी। हम तो रसूलुल्लाह को यही कहते हैं कि ऐसे आपने काम ही क्यों किया जो आपको बदनामी लेनी पड़ी। और आज मुसलमान आपकी सच्चाई को छिपाते छिपाते बेचारे बेशरम हो गए हैं, झूठे हो गए हैं। लेकिन सच्चाई है कि आपकी छिप नहीं रही, सबके सामने आ रही है। चाहे तुम दीन की दावत दे दो, चाहे तुम मलीन की दावत दे दो, चाहे जन्नत की दावत, चाहे 72 हूरों की, जो झूठ और फरेब के सिवा कुछ नहीं है। तो भाई ये क्यों नहीं बताते आप कि मोहम्मद बनु कुरैज़ा यहूदी कबीले की औरतों को लूट कर उनको बाज़ारों में बेचता था। हाँ, तो सफ़िया की बात चल रही थी। सफ़िया बिन्त हुय्या को पिता को मारा, पति को मारा। उसी दिन 3 रात ये उसके साथ खैबर के दर्रे में रंगरैलियाँ मनाता रहा, और मुस्लिम इतिहासकारों ने लिख दिया सफ़िया ने शादी की। अरे तुम तो 54 साल के थे, तुमको तो होना चाहिए था कि दूसरे को शादी करा देते। अगर तुम तो कुकर्मी थे ही, कत्ल तो कर ही रहे थे, तो अपने किसी हम उम्र उस औरत की सफ़िया बिन्त हुय्या की शादी करा देते, उससे पूछते बेटी तुम क्या चाहते हो। लेकिन सफ़िया ने जब कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तो इन्होंने कहा आपको करनी पड़ेगी। और जो सफ़िया जिसके हिस्से में आई थी, दिया अलकलवी एक नौजवान के, मोहम्मद ने उसको देखा कि बड़ी सुंदर है, इसकी काम वासना जागी। इसने दिया को कई औरतें दी उसके बदले, सफ़िया के बदले, और 3 दिन तक ये रंगरैलियाँ मनाता रहा। ये ऐसा बेशरम पैगंबर था जिसके नाम पर कहते हैं, एक मोहम्मद उकरम है, 12 बस्ती पठानों की बस्ती हापुड़ बुलंदशहर ज़िले में उनके गांव है, बरवाला का है, पता नहीं कहाँ का। वो बूढ़ी माँ से कह रहा है कि आपको किसकी सुन्नत पर चलना चाहिए।
उसकी बूढ़ी माँ बिना जाने पहचाने कह रही है मोहम्मद की सुन्नत पर चलना चाहिए, यानी कि बलात्कार करते रहो। वो औरत भी कह रही है बेचारी पता ही नहीं है, आजकल तो फेसबुक पे आ ही नहीं रहा, जब से मैंने उसको बोला कि तुम्हारे मोहम्मद की सुन्नत क्या थी, काफिले लूटना, बलात्कार करना, लोगों को, औरतों को बाजार में बेचना। तो ये दीन की दावत क्यों नहीं लिखवाते भाई, बताते तुम सब लोग क्यों नहीं बताते कि तुम्हारा जो मोहम्मद है वहाँ कहाँ गया था, ये रोम के बॉर्डर पर गया, बहुत अभी नाम याद नहीं आ रहा, आ जाएगा नाम, कि जाओ तुमको इज़राइल के आसपास जो यूरोप और एशिया का बॉर्डर मिलता है वहाँ ये लूटने चला गया, क्या कहकर कि औरतें मिलेंगी ब्लोंड आंखों वाली, नीली आंखों वाली, वहाँ लूटने चलो। ये 600-700 किलोमीटर मक्का के मदीना के उत्तर में गया, और वो बोले भाई हमारी तो तुमसे कोई लड़ाई नहीं है। अब ये काम वासना का आतुर मोहम्मद कैसे बोलता कि मैं तुम्हें लूटने आया हूँ। ये वहाँ से बेशर्मों की भांति वापस आया, तो इसका ख्वाब क्या था, लड़कियां लूटना। और वहाँ मुसलमान जिनको ये लड़कियां सप्लाई करता था मोहम्मद लूट लूट कर, उन लोगों को बाद में भी ख्वाब दिया कि वहाँ 72 हूरें मिलेंगी, यानी कि हर जगह लालच लालच देता गया। और बेचारे मूर्ख अरबी जो कम पढ़े लिखे लोग थे इसके जाल में फंसते चले गए, और इसके जाल में आज तक मुसलमान फंसे हुए हैं। झोला डंडा उठाकर गरीब मुसलमान इस पैगंबर की दीन की दावत देने में मोहम्मद की शिक्षा पर चल सकता है और झूठ बोलता है। मोहम्मद तो लुटेरा और बलात्कारी था। हाँ, ये तबूक की लड़ाई पर चलो, तबूक वो जगह है जहाँ ब्लोंड नीली आंखों वाली लड़की मिलेंगी, और वो गया वहाँ से लौट कर आया। इसी तरह ऊद की लड़ाई में ही गया औरतें लूटने, वहाँ इसका दांत तोड़ दिया। तो ये उसी तरह का है जैसे आजकल सड़कों पर लुच्चे लफंगे गिरते हैं और लड़कियों के पीछे लड़ते फिरते हैं, तो उनके भी कहीं दांत टूट जाते हैं, कहीं चाकू लग जाते हैं। तो हिस्ट्री है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपके मोहम्मद साहब इतने अच्छे आदमी थे तो काफिले क्यों लूटते थे? सफिया के साथ बलात्कार किया, वो 16-17 साल की। जुहैरिया के साथ बलात्कार किया, वो भी 17 साल की, और ये बाबा 54 साल का था। 9 साल की आयशा से इसने शादी की, मतलब इंटरकोर्स किया, शादी 6 साल की उम्र में हो गई थी। ये तो इनकी हदीसों में लिखा है, मैं अपनी तरफ से तो नहीं बोला। और मौलाना कहते हैं कि एक बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, मोहम्मद साहब वहाँ से रोज़ गुजरते थे। एक दिन बुढ़िया कूड़ा फेंकने नहीं आई, मोहम्मद साहब वहाँ उसके घर गए और देखा वो बुढ़िया बीमार है, उसका इलाज करवाया। अरे वो मोहम्मद, ये झूठी हदीस है, ऐसा कुछ नहीं है, बाद में 19वीं-20वीं सदी में लिखी है, कोई ऑथेंटिक चैन ऑफ नरेशन ही नहीं है। ये झूठ और फ्रॉड है ना। उस बुढ़िया का ही मकान है सऊदी अरब में, मक्का में सबके मकान मिल रहे हैं, मदीना में मिल रहे हैं, लेकिन बुढ़िया नाम ना, बुढ़िया का कोई नाम पता है भाई, कोई नाम तो होगा उस बुढ़िया का, वो नाम भी नहीं है, क्योंकि ये तो झूठ लिखा है लोगों ने। और हदीस ऑथेंटिक भी नहीं है, मैंने तो हदीस पढ़ी भी नहीं, कौन सी हदीस में लिखा, किसी हदीस में इस तरह का नहीं लिखा। तो ये बताओ, वो मोहम्मद बुढ़िया जो कूड़ा फेंकती थी उसको बकस देगा? वो मोहम्मद जिसने कि औरतों को कत्ल कराया, जिसने कि अस्मा बिन्त मरवान की बेटी अस्मा को इस बार कत्ल करा दिया, यहूदी औरत थी, कि वो मोहम्मद की बलात्कार की घटनाओं, लूटने की, झूठ बोलने की, मैं अल्लाह से मिलने गया जब ये मदीना में पहुंच गया था, वहाँ भी गप्पे मारता था कि मैं उस मस्जिद में गया, वहाँ नमाज पढ़ी, 1,20,000 नबियों को नमाज पढ़ाई। अरे वो तो मस्जिद बनी नहीं थी, वो तो मोहम्मद की मौत के बाद तीसरे खलीफा उस्मान ने बनाई, जिसके नाम पर ओटोमन साम्राज्य चला। तो इस तरह ये मोहम्मद झूठ बोलता रहा, कोई बुढ़िया कूड़ा नहीं फेंकती थी। मोहम्मद ने तो वास्तविकता तो यह है, अस्मा बिन्ते मरवान को इसलिए मरवा दिया, वो कविताएं लिखती थी इसके खिलाफ। इसने अंधे आदमी को भेजा जो उसके पति के ही कबीले का था, और कहा इस मरवान की बेटी से मुझे कौन छुटकारा दिलाएगा, ये मेरी पोल खोल रही है, मैं बदनाम हो जाऊंगा। अंधा आदमी गया और उसको चाकू से, उसका बच्चा दूध पी रहा था, मदीना में एक झोंपड़ी में सो रही थी यहूदी औरत, चाकू बच्चे को नीचे पटक दिया, बच्चा रोता रहा। देखो कितना ये बेशरम आदमी था, वो बच्चा दूध पी रहा है, इसने कातिल भेजा, उसने चाकू लगाया और उसके कमर तक आर पार कर दिया, वो बेचारी मर गई तड़प तड़प कर। इसी तरह इसने उम करफा को मरवाया। उम करफा एक बहुत ही, उम कहते हैं सबकी माँ, जो बुजुर्ग होती हैं यहूदियों में, और अरबी भाषा ही बोलते थे यहूदी उस समय के, जो मक्का के आसपास के तो अरबी बोलते थे, इजराइल वाले हैब्रू बोलते थे। उसको वो भी कविताएं लिखती थी, मोहम्मद की बात नहीं मानती थी।
उसको भी इसने कत्ल करा दिया। 2 ऊँटों में दोनों टाइम में उसकी पैर बंधवा दिए, एक ऊँट इधर, और उसको बीच से चिरवा दिया 72 साल की औरत को। उसका सिर काट कर मंगवाया इसने। ये था मोहम्मद। उसकी लड़की को एक बलात्कारी मुस्लिम को दे दिया जो इसके साथ बलात्कार करता रहा लड़की के। तो ये मोहम्मद था। ये तो अपहरण करता था लोगों का। इसने एक नहीं कई मरवाई हैं। असवा बिनते वरमान, उम्मे किरबा और बहुत सारी इसने औरतें और भी मरवाई, कत्ल कराई इसने। तो ये तो इतना बेकार आदमी था कि जिस औरत को इन्होंने लूटा और उनके आदमियों को कत्ल कर दिया, और फिर मुसलमान कहते हैं कि मोहम्मद विधवाओं से शादी कर लेता था। अरे विधवा भी तो यही बनाते थे। मुसलमान नहीं थे तो विधवा से ही शादी करनी पड़ती ना। मुसलमान थे ही नहीं उस जमाने में। जब तक यहूदी औरतों को नहीं मारोगे। हाँ, घंटी नहीं बजा सकते क्या? तो मोहम्मद इस तरह के कार्य किया करता था। और इसको ये मुसलमान कहते हैं हमारा पैगंबर बड़ा सुन्नत वाला था, शिक्षा बढ़िया थी उसकी। ये पैगंबर की शिक्षा होनी चाहिए। लूटे और बलात्कार करे वो, औरतों को बाजार में बेच दे, उसके बदले घोड़ियाँ तैयार कर रही थे। सीरत रसूलुल्लाह में इब्ने इसाक ने 83वें अध्याय पेज नंबर 465 पर साफ विवरण लिखा है, और इसको सारे मुसलमान ऑथेंटिक मानते हैं। तो मोहम्मद तो एक ऐसा व्यक्ति था। मोहम्मद ने एक औरत को, लड़की को गोद में देखा, 1-1.5 साल की थी। उसका किस्सा मैं कल बता दूंगा, हदीस भी दे दूंगा। अगर मुसलमान भाई कोई कमेंट करोगे ना तो मेरा एक वीडियो और बन जाएगा। तो इसने कहा अगर ये जवान होगी, मैं मरा नहीं तो इससे भी शादी कर लूँगा। तो काम वासना की हद थी, और काम वासना में इतने अंधे हो गए थे उस समय के अरबी और मुसलमान लोग, लुटेरों का गिरोह, कि वो बहादुरों के ख्वाब देखने लगे थे लोगों को। और ये दीन की दावत में इस तरह के ख्वाब दिखाते हैं मुसलमानों को। 72 उन्हें मिलेंगी, 300 फुट की होंगी, पता नहीं कितने फुट की होंगी, सीढ़ी लगा के चढ़ेगा वो, कभी वर्जी नहीं रहेंगी, कुछ नहीं होगा उनका। यानी कि इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें हैं जो विज्ञान विरुद्ध हैं, साइंस विरुद्ध हैं, सामाजिक समस्या पैदा करती हैं। उन बातों की सुन्नत चढ़कर ये दीन की दावत देने जा रहे हैं ये मूर्ख लोग। यानी कि मुसलमान कितना ब्रेन वॉश और कितना पागल हो चुका है। दीन की दावत का मतलब है मोहम्मद की शिक्षा बताना लोगों को। सच्चाई तो ये बता नहीं सकते, इनकी औकात नहीं। किसी मुसलमान की औकात नहीं कि वो इस्लाम की सच्चाई बताए, क्योंकि इस्लाम का जो पैगंबर है उसका कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर है जिसमें सही मुसलमान को तो शर्म आएगी। इसलिए हमारे मुस्लिम भाई बहुत सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। मैं मकबूल अहमद को कहना चाहता हूं, जो मेरे साथ थे, मेरे डिपार्टमेंट में शाहजहानपुर में रहे, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। आपने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया है, लेकिन व्हाट्सएप से ब्लॉक करने से भी मोहम्मद सच्चा और अच्छा नहीं हो जाएगा। वो लुटेरा बलात्कारी रहेगा, कातिल ही रहेगा, और तुम्हारा इस्लाम भी वही रहेगा जो है, और तुम उस पर चलते रहोगे। तुम एक सच्चे मुसलमान हो, क्योंकि तुमने व्हाट्सएप पर ब्लॉक किया। तो मेरा तो पिंड छुटा तुम जैसे ऐसे मुसलमान से जो मोहम्मद की शिक्षा पर चलने की कोशिश करता रहा। कब तुम बलात्कार और कत्ल कर दो किसी को, तो मैं ऐसे मुसलमानों से हाथ जोड़ता हूँ भाई। फेसबुक पर भी जो सच्चा मुसलमान है, जो इस्लाम की सुन्नत पर चलता है, मेरी नज़र में वो सर्टिफाइड गुंडा है, अपराधी है। चाहे वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहा हो, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, क्योंकि इस्लाम की शिक्षा ही गुंडागर्दी सिखाती है। भाई इस्लाम की शिक्षा आप क्यों ग्रहण करते हो कि वैसा ही बनना जैसा पैगंबर था, क्योंकि अल्लाह तो है ही नहीं। इस्लाम की सारी शिक्षा तो मोहम्मद ने बनाई, सारा झूठ और फ्रॉड, जबकि मैंने बताया आपको। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे मुस्लिम हैं तो आपसे तो हमको डर लगेगा, क्योंकि आप मोहम्मद में चलोगे, कत्ल करोगे, बलात्कार, हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं रहेगी। मैं उन मूर्ख हिंदुओं से भी सवाल करना चाहता हूँ, मुसलमानों से जरूर पूछो दोस्त बनाने से पहले, तुम्हारा मोहम्मद बलात्कारी क्यों था, काफिले क्यों लूटता था। मैंने यही पूछा मकबूल अहमद से कि काफिले क्यों लूटता था तुम्हारा मोहम्मद, उसने ब्लॉक कर दिया। अरे ब्लॉक करने से तो वो बलात्कारी और काफिले लूटने वाला रहेगा, उसका कैरेक्टर नहीं सुधर जाएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।
आशा है कि ये वीडियो पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सूचना आपको तुरंत रिसीव प्राप्त हो सके। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप करिए, बढ़ाइए। मेरा कोई मोनेटाइजेशन का इरादा नहीं है। मेरे पास तो भगवान ने इतना रुपया पैसा दिया है कि मेरा गुजारा चलता रहेगा, मेरे बेटे और बेटियों का भी चलता रहेगा। क्योंकि जो हमने सरकारी नौकरी की है उसमें इतना जोड़ा, और हमारे पिताजी इतना छोड़कर चले गए कि 7 पीढ़ियाँ भी खा लेंगी, बेच कर उसको फिक्स कर देंगी तो पूरा खत्म नहीं होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।